नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉल्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, इस समय हम पाकिस्तान की बात करें तो अस्थिरता का माहौल हमें देखने मिल रहा है और ऐसे में बलूचिस्तान, जो कि मिनरल रिसोर्स प्रोविंस हम बोल सकते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर लगातार कोई ना कोई इशू हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस समय अगर हम यहाँ पर देखें तो 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं उनको यहाँ पर मार दिया गया है। वो एक ऑपरेशन हेरोफ, इसको यहां पर शुरू किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा और इसमें 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां पर शहीद हो गए हैं। रीजन क्या है, ये एक्टिविटीज क्यों है और किस तरीके से ये सिचुएशन यहां पर गर्माती जा रही है, ये हमें देखना होगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि यहां पर पंजाबी एथनिसिटी के जो लोग हैं उनकी आईडी कार्ड्स को चेक करके भी उन्हें यहां पर मारा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप यहां पर समझ लीजिए इस मैप के थ्रू कि आखिर बलूचिस्तान की सिचुएशन कहां पर है, ये कहां पर सिचुएटेड है। देखिए, जब हम ये पूरे के पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो दिस एंटायर रीजन इट इज दी बलूचिस्तान। अच्छा, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि बलूचिस्तान का शुरू से ये बोलना है कि पाकिस्तान भाई हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता। पाकिस्तान का जो बिहेवियर है ना बलूचिस्तान या बलूची लोगों की तरफ, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और इसी के कारण ये जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने एक ऑपरेशन यहां पर चलाया, ऑपरेशन हेरोफ। और इस ऑपरेशन हेरोफ के साथ इन्होंने किया क्या, पाकिस्तानी जितने भी आर्मामेंट्स थे, पाकिस्तानी जो ट्रक्स थे, जो मिलिट्री सोल्जर्स थे, जो यहां पर इन ट्रकों के साथ जा रहे थे आर्म्स और एम्यूनेशंस के साथ, उनको यहां पर मार दिया गया है। मिलिट्री चेक पॉइंट्स जो कि बलूचिस्तान के आसपास इन्हें कैप्चर कर लिया है, हाईवेज को कैप्चर कर लिया और इसी के साथ जो चाइना और पाकिस्तान की सीपेक रोड के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो पार्ट है उसको भी पूरी तरीके से हाईवेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं और इस तरीके की इंसर्जेंसी हमें क्यों देखने के लिए मिल रही है। तो इसके लिए आप बहुत सारे रीजन समझ सकते हैं। पहली चीज तो आपको ये देखना होगा, जिस जगह को इन्होंने यहां पर कैप्चर किया है ना, ये एक की स्ट्रैटेजिक पॉइंट है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जहां पर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, बीएलए को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, अगर हम इस जगह को, इस पर्टिकुलर एरिया को यहां पर ब्लॉक करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहां पर अकेला पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर चाइना भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल देखिए, बलूचिस्तान में वही एक्टिविटी हुई है जैसी पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे में करता है, कि वो उन जगह पे इशू क्रिएट करता है जहां पर चाइना भी कहीं ना कहीं शामिल है किसी ना किसी रीजन से, चाहे हम अक्साई चीन की यहां पर बात कर ले। अब यहां पर समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह को यहां पर सीज किया जा रहा है ये चाइनीज फंडेड, इन सम केसेस हम बात करें यहां पर लीज दिया गया है प्रोजेक्ट्स, जैसे फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स या फिर कॉपर माइंस या गोल्ड माइन के प्रोजेक्ट्स को यहां पर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे इश्यूज की बात को समझने की कोशिश करें तो ये आज से नहीं, 1970 से बलोची और मेन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां पर ईस्ट और वेस्ट का इशू उसी तरीके से देखने मिल रहा है जैसे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हमें देखने के लिए मिला था। आपको अगर याद होगा तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर पाकिस्तान में हो रही इन सारी एक्टिविटीज को हमने कवर किया था। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको पूरी कंडीशन जो इस समय पाकिस्तान में चल रही है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर हम इमरान खान जो कि यहाँ के फॉर्मर लीडर भी रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने भी इस बात का प्रेडिक्शन दिया था कि बलूचिस्तान बिल्कुल उसी तरीके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा जैसा बांग्लादेश पाकिस्तान से यहां पर अलग हो गया था। और इसी के साथ आप देखेंगे कि लगातार यहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम है पंजाबी एथनिसिटी के लोग। देखिए, जब मैं यहां पंजाबी एथनिसिटी के लोग बोल रही हूं, दैट मींस मैं यहां पर पाकिस्तान के उस हिस्से के बारे में बात कर रही हूं जहां पंजाबी एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। मैं पंजाबी या सिख समुदाय के बारे में यहां पर बात नहीं कर रही हूं। वो लोग जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रहते हैं उनकी यहां पर बात की जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन विच दे फॉलो, बट जो उनकी एथनिसिटी है वो पंजाबी है, पंजाबी भाषा यहां पर ये ज्यादातर लोग बोलते हैं। अब देखिए, जितने भी बीएलए के ग्रुप थे इन्होंने किया क्या कि पंजाबी लोगों को यहां पर ये गिन गिन कर मान रहे हैं, गिन गिन कर शूट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब हम पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा रिच है, समृद्ध है और इसी के कारण ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है जहां पर वाहनों को रोका जा रहा है चेक पोस्ट पे और लोगों से डायरेक्टली बोला जा रहा है अपनी आईडी दिखाइए।
और अगर आपकी आईडी में आप कहीं से भी पंजाबी एथनिसिटी के लोग हैं तो आपको शूट एट साइट, सीधा सर पे गोली, पॉइंट ब्लैंक से गोली यहां पर मार दी जा रही है। और ये एक्चुअली यहां पर इस समय ये घटना हमें देखने मिल रही है। पहली बार नहीं, अगर हम अप्रैल की बात करें तो ऐसे ही 9 पंजाबी ट्रैवलर्स को मार दिया गया था बलूचिस्तान के पास नौशिकी सिटी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो अक्टूबर में भी बहुत सारे पंजाबी लेबर्स को यहां पर मार दिया गया था। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये टारगेटिंग किलिंग का जो सीन है ना वो यहां पर शुरू हो चुका था। 2015 की बात करें तो 20 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहां पर मार दिया गया था जो सिंध और पंजाब के क्षेत्र से बिलोंग करते थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है ना वो बलोची वर्सेस पंजाबी एथनिसिटी का हमें देखने मिलेगा। जब से पाकिस्तान यहां पर बना है, अगर हम बात करें, बलूचिस्तान को जबरदस्ती यहां पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया और बलूची लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, उनको साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इसके लिए बलोची लोग जिम्मेदार मानते हैं पंजाबी एथनिसिटी के लोगों को, क्योंकि मेजर जो पंजाबी एथनिसिटी के लोग हैं वही पाकिस्तान की सरकार को यहां पर चलाते हैं। और इसी के कारण ये जो लोग हैं बलूचिस्तान के, इनका बोलना है कि देखिए हम सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया में रहते हैं, जितनी माइंस हैं, मिनरल्स हैं, सारी चीजें हमारे यहाँ हैं। ऐसे में रेवेन्यू का एक बड़ा शेयर बलूचिस्तान को भी मिलना चाहिए, बलूचिस्तान का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन पूरा शेयर जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान से निकालता तो है रेवेन्यू, और वो पूरा का पूरा ले जाके मेन पंजाब प्रोविंस के आसपास यहाँ पर खर्च कर देता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं करता। और साथ ही साथ यहाँ की जो मिलिट्री है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती है, हमें नीची दृष्टि से यहाँ पर देखती है। इसी के कारण ये लगातार जस्टिस कर रहे थे कि देखिए जो इनजस्टिस पाकिस्तान आर्मी के साथ, आर्मी के द्वारा हमारे ऊपर किया जा रहा है उसे खत्म किया जाए और जो बलूचिस्तान है उससे लिबरेशन दे दीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर फॉर्म हुआ था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और तब से ही आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा इशू हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम किन्हीं 2 फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स के बारे में यहां पर चर्चा करना चाहें कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पंजाबी एथनिसिटी के लोगों पर अटैक हो रहा है, तो पहला है एथनिक डिफरेंसेस। बलोच की अगर हम बात करें तो वो उनके एथनिसिटी में है। अब जब बलोच लोग यहाँ पर अपनी एक हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीजें शेयर करते हैं, और इसी की वजह से जो पंजाब है उसका एक हिस्टोरिकल डोमिनेंट पाकिस्तान में हमें देखने मिल रहा है, उसकी ब्यूरोक्रेसी में देखने के लिए मिल रहा है, वहां के इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े लोगों की बात कर ले तो ये सभी लोग एक पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग करेंगे, दैट इज दी पंजाबी एथनिसिटी। और वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान में रहते हुए भी दे फील लाइक कि भाई हम यहाँ से बहुत अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारा खाना पीना, पहनावा, कल्चर, सारी चीजें अलग हैं। तो पहला रीजन तो यहां पर एथनिक डिफरेंस बन गया। और इसी के कारण अगर हम देखेंगे तो जैसे 1971 में एथनिक डिफरेंस ने बांग्लादेश को बना दिया, इसी के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं जल्दी ऐसा ना हो पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान भी एक अलग कंट्री के रूप में यहां पर आ जाए। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में यहां पर समृद्ध है, लेकिन स्टिल अगर आप बलूची लोगों की हालत देखेंगे तो वो बहुत ही गई गुजरी है। भेड़ बकरी चलाना ही बस उनके जीवन के लिए एक लौती चीज बची है। अंडर डेवलप्ड यहां पर हमें सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बलूचिस्तान से जाते हैं, माइंस प्रोजेक्ट की बात करें, कॉपर प्रोजेक्ट्स की बात करें, गोल्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये सभी भी बलूचिस्तान में है, लेकिन रेवेन्यू का 1% शेयर भी बलूची लोगों के ऊपर नहीं किया जाता। इनफैक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको चाइना बैक कर रहा है, ग्वादर पोर्ट, वो भी यहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करता है। केवल और केवल अगर हम एरिया की बात करें तो दैट इज द बलूचिस्तान का एरिया। यहां पर आपको ग्वादर पोर्ट देखने मिलेगा जो कि चाइना ने जिसको यहां पर मेंटेन किया हुआ है ताकि इंडिया को काउंटर कर सके। आपको पता है ग्वादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ने ईरान के पास यहां पर पोर्ट बनाया था तो चाइना यहां पर आ गया और बलूचिस्तान के पास पोर्ट बना दिया। सो इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जब पोर्ट भी यहां पर बना तो यहां पर इकोनॉमिक रेवेन्यू भी जनरेट हुए, लेकिन बलोची लोगों को कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया गया। जो जितना भी रेवेन्यू है ये किसकी गोद में चला गया, पाकिस्तान की गोद में। और इसी के कारण जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए अभी ये जो BLA ने जो सिचुएशन क्रिएट करी है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है। लगातार इसको लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर के मुद्दे से सफर कर रहा है, क्योंकि POK की अगर हम बात करें तो इट्स ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी ना पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं, जहां पर ये उसे एक तरफ आजाद
कश्मीर का नाम देते हैं या फिर पीओके में रहने वाले लोग उसे आजाद कश्मीर का नाम देते हैं। वहीं इंडिया इस समय कोशिशों में है कि वो सितंबर में सक्सेसफुली कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पर वोटिंग करवा सके। और आपने देखा होगा जब से इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि सितंबर में हम वोटिंग करवाने वाले हैं, पाकिस्तान ने अपनी घुसपैठियों की मदद से लगातार हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर अटैक करवाए, जिससे बहुत भारी संख्या में जो जवान हैं वो भी शहीद हो गए। अब पाकिस्तान जो इशू हमारे देश में हमारे घर में क्रिएट कर रहा था, आज उससे वो खुद सफर कर रहा है। वी हैव टू सी कि इसका आउटकम रिजल्ट क्या होता है। सो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको ये सारा डिस्कशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगी। सो थैंक यू एंड सी यू सून।